हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस इशू आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है। आप इंडेक्स के थ्रू या पार्टीशन या उसके पहले आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं कि आपका जो एसक्यूएल क्वेरी रन हो रहा है उसका कॉस्ट कितना है, कितना टाइम लेने वाला है, तो उसको अपन समझेंगे। उसके पहले अपन समझते हैं कि आपका जो स्टोर होता है, जो बैक साइड में आपका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, डेटाबेस क्लस्टर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, उसको बेसिक समझते हैं एंड उसके बाद अपन एसक्यूएल क्वेरी लेकर समझेंगे। तो देखिए, अपन पहले हाई लेवल समझते हैं कि आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो जो टॉप पे रहता है सबसे पहले आपका क्लस्टर रहता है। क्लस्टर क्या रहेगा, जिसके अंदर की काफ़ी सारे डेटाबेस है। आप जैसे ही आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्रिएट करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है एंड आप मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्लस्टर लिया है जो कि मेरा हाई लेवल पे है, टॉप नोड है। इसके अंदर मेरे पास 3 स्कीमा डेटाबेस है। इनको अपन एसक्यूएल क्वेरी से भी समझेंगे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ 3 डेटाबेस, तो ये सेकेंड लेवल पे हो गया। अभी डेटाबेस के अंदर मेरे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल स्कीमा हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर मेरे पास 2 स्कीमा है, अगेन इसके अंदर 2 स्कीमा है। ये हो गया मेरा थर्ड लेवल पे। अभी आप एवरी स्कीमा के अंदर क्या होंगे, आपके डिफरेंट टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे टेबल, आपकी प्रोसीजर, इंडेक्स, तो आपका ये इसका हो गया आपकी फोर्थ लेयर। अब टेबल के नीचे क्या आता है, इस टेबल में आपके क्या हो सकते हैं, काफ़ी पीके रहेंगे, इंडेक्स रहेगा, आपकी चेक वगैरह जो लगाएंगे। तो इस तरह का आपका ट्री रहता है यहाँ पे स्टार। तो यदि मैं इसको देखूँ कि मैं यदि जहाँ मैंने इंस्टॉल किया है तो अपन इसको देखते हैं अभी, लेकिन अभी ओवरव्यू मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आपका इस तरह से एक पाथ रहेगा, उसके अंदर ये नंबर लिखे रहेंगे। ये नंबर का क्या मीनिंग है वो अपन समझेंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी टेबल है, जितने भी डेटाबेस है, तो पोस्टग्रेस क्या करता है, उसको एक आईडी असाइन करता है एंड वो आईडी स्टोर करता है डेटाबेस में एंड यहाँ पे वो दिखाता है। तो अपन चलिए डायरेक्ट पोस्टग्रेस लॉगिन करते हैं पीजी एडमिन के थ्रू एंड अपन समझते हैं कि ये नंबर क्या है एंड इनको कैसे आप देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अभी जो अपन समझ रहे हैं, मेरा विंडो मशीन है, तो विंडो मशीन पे मैंने इंस्टॉल किया है। तो कहाँ पे इंस्टॉल किया है, उसका डेटाबेस का डिक्शनरी देखने के लिए अपने पास क्या कमांड होता है, सो डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी। तो आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आपका पाथ आ जाएगा कि आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका मैंने प्रोग्राम फाइल पोस्टग्रेस एसक्यूएल 14 एंड इसके अंदर डेटा है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए एंड अपने फोल्डर पे इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने जो पाथ कॉपी किया था यहाँ पे डालेंगे, एंटर मारेंगे एंड अपन कहाँ जाना है, डेटाबेस बेस के अंदर। अभी बेस के अंदर देखिए आपके पास ये अलग अलग नंबर है, तो अपन इनको देखेंगे कि ये नंबर क्या है, इनको कैसे देख सकते हैं, उसका एक डिफरेंट क्वेरी। अभी इसके अंदर जाएंगे तो ये जो है आपका ये डेटाबेस है। तो जो आईडी देखेंगे अपन ओ आईडी करके, तो अपने को ये डेटाबेस समझ में। इसके अंदर जाएंगे तो आपके बहुत सारे नंबर लिखे रहेंगे। ये जो है ये एवरी आपका टेबल, इंडेक्स, पार्टीशन, इनके सबके एक एक नंबर रहेंगे। तो इनको कैसे चेक करेंगे, तो अपन चलते हैं एसक्यूएल क्वेरी पर एंड यहाँ पे अपन रन करते हैं। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना कि मैंने बताया कि वो डेटाबेस रहेंगे। तो उसके लिए क्या कमांड होता है, सेलेक्ट आपका OID नेम फ्रॉम पीजी डेटाबेस। आप चाहें तो यहाँ पे स्टार मार सकते हैं, तो लेकिन सिर्फ मैंने आपको चूज करके बताया है कि मेरे को OID चाहिए एंड डेट नेम चाहिए। रन करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए आपको याद होगा अपने पास 3 फोल्डर दिख रहे थे, 1 13752 एंड 13754। तो क्या होता है, ये पोस्टग्रेस डिफॉल्ट डेटाबेस से स्टोर होता है एंड 2 मेरे टेम्पलेट 0 एंड 1। तो आप देखेंगे नंबर, ये याद रखिए, 1 यहाँ पे 754 753। तो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बैक जाएंगे तो ये देखिए ये जो आईडी है ये किस डेटाबेस को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे 13754 एंड 753। हो सकता है आपके एनवायरनमेंट पे आपने और एक्स्ट्रा डेटाबेस बनाए हैं तो उनका सबका डिटेल रहेगा। ठीक है, ये इसका आईडी हो गया आपका डेटाबेस के लिए। यहाँ पे यदि आपके पास काफ़ी सारे डेटाबेस है तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो मैं क्या डालूंगा, डेट नेम इक्वल टू पोस्टग्रेस। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 है तो मैं सिर्फ एक को सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे पोस्टग्रेस, इसको सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आईडी मिल जाएगा 13754, जो कि अपना फोल्डर के अंदर है।
ठीक है। इसके बाद आता है मेरे टेबल इंडेक्स, वो कहाँ पे होंगे। जैसे ही अपन इसको फोल्डर को यूज़ कर रहे हैं, इसको अपन ओपन कर रहे हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारे नंबर दिख रहे हैं। तो ये मैं क्या बोला कि सारे टेबल एंड इंडेक्स रहेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे आपको, पीजी क्लास है। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पीजी क्लास, आप इसको रन करेंगे तो आपका सारा टेबल इंडेक्स जो भी रहेंगे वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड उनके जो नंबर रहेंगे वो आईडी नंबर वो मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही रन किया तो आपको याद होगा, देखिए अपन जो डेमो यूज़ कर रहे थे उसके अंदर एम्प्लॉय, कोविड, ये सारे थे, इंडेक्स, ये नंबर थे। यदि आपको पर्टिकुलर एक आपका टेबल का नंबर चाहिए तो आप सर्च करेंगे वेयर, आपको डालेंगे रेल नेम इक्वल टू मेरा क्या रहेगा, एम्प्लॉय। यहाँ से कॉपी करेंगे एंड अपन डालते हैं एम्प्लॉय, रन करेंगे तो आपको स्पेसिफिक जो आपको जिस टेबल का नंबर है वो मिलेगा। तो आपके पास क्या है, एम्प्लॉय मेरे पास 2 स्पेस पे है, मेरे सेम टेबल है बट 2 डिफरेंट स्कीमा है। तो अपन इसको सर्च करते हैं तो ये दोनों मेरे उस फोल्डर के अंदर मिलना चाहिए। तो 16488 आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको नीचे जाएंगे, आपको आपका ये यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए आप जैसे ही सर्च करेंगे आपका बेस के अंदर, इसके अंदर आपको ये आपकी फाइल मिल जाएगी। तो ये क्या होता है, अपना डेटाबेस में ये सारा फाइल स्ट्रक्चर जो भी आप इंडेक्स या टेबल बनाते हैं तो वो एक सेपरेट फोल्डर, सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो यदि मैं देखिए इसको साइज में करूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब मेरा एक फाइल है, एक टेबल है जहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। तो यहाँ पे देखिए 40 MB दिखा रहा है। तो यदि मैं इसको सर्च करूँगा 24584, तो ये मुझे मालूम है, मैंने मेरे एक स्टूडेंट आप में से किसी ने एक कोविड का डेटा भेजा हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड है। तो ये वाला मेरा कोविड होना चाहिए। तो सर्च करते हैं कि क्या है मेरा 24581। तो यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ मैं 24581, लेकिन ये क्या है मेरा OID है, ID। इसको सर्च करते हैं कि यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि जितना ज़्यादा स्पेस है मतलब उसके अंदर उतना ज़्यादा डेटा है। जैसे ही रन करेंगे अपन इसको तो इसके अंदर वो टेबल नेम, ये देखिए। तो यहाँ पे ये जो मेरी कोविड टेबल मैंने बनाई हुई है जिसमें लोड किया है, जहाँ पे मेरे काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, वो वाली फाइल थी। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहेगा कि एक टेबल रहेगा और उसके अंदर के काफ़ी सारे इंडेक्स वगैरह रहेंगे। अपन एक काम करते हैं, एक लाइक करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या समझ रहे हैं कि स्टूडेंट मेरा जो टेबल है या इससे रिलेटेड कितने टेबल हैं, इंडेक्स हैं, पीके हैं, उन सारों का मुझे लिस्ट चाहिए। तो ये देखिए, तो जितने भी स्टूडेंट से स्टार्ट होने वाले हैं मेरा सबका देखिए इंडेक्स आ गया, नेम आ गया, पीके कॉलम आ गए। तो इनके सारे जो आईडी हैं, ये वाले सारे आईडी यहाँ पे मेरे स्टोर रहेंगे। तो मैं ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंस रहती है, परफॉर्मेंस कैसे काम करता है कि आपके एक टेबल है, एक बुक की तरह है, एक इंडेक्स बना हुआ है, तो सारा स्टोर है डिफरेंट प्लेस पे। यदि आपका एक टेबल है, जब आप उसको सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे तो वो किस तरह से डेटा डिफरेंट प्लेस से उठा के एग्जीक्यूट करता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका एक टेबल के लिए एक सेपरेट फाइल है, इंडेक्स का अलग है, पीके अलग है। तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर, तो मैं इसके कारण आपको ये समझाया हूँ कि किस तरह से वो स्टोर होता है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस, तो आप किस तरह से परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एवरी टेबल, एवरी इंडेक्स सेपरेट की रहता है। तो आपका इंडेक्स क्या रहेगा, इंडेक्स आपको पर्टिकुलर पॉइंट करेगा बुक की तरह। जैसे आपके पास बुक है तो आप डायरेक्टली पेज नंबर से आप डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हैं कि मेरा आई वर्ड है वो किस नंबर, किस पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो वो मेरा इंडेक्स का काम करता है। तो ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है, वो डायरेक्ट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि यदि मैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में इंडेक्स लगा दूंगा तो हमेशा वो परफॉर्मेंस गुड हो जाएगा। डिपेंड करता है आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो अपन डिटेल में समझेंगे वो। एक्सप्लेन, जो भी क्यूरी लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन के थ्रू या एक्सप्लेन एनालाइज के थ्रू कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए, तो इस पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज एंड एक्सप्लेन एनालाइज वर्बोस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो एक्सप्लेन क्या करता है कि जब भी आप एक स्किल क्वेरी रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा जो डेमो टेस्ट है डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, यदि मैं इसको रन कर रहा हूँ तो इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, इसका क्या कॉस्ट आएगा,
तो ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है, अपन ज्वाइन के साथ देखेंगे एंड फिर कंपेयर करेंगे। तो यदि मुझे सिर्फ समझना है कि इसका कॉस्ट कितना आएगा, मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट एक्सप्लेन। तो आपको जो स्टेटमेंट है, आपका जो भी सेलेक्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, उसके सबसे आगे आपको क्या लिख देना है, एक्सप्लेन। तो आप जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा, आपका जो स्किल क्वेरी है वो डेटाबेस में रन नहीं होगा। एक्सप्लेन क्या करेगा, सिर्फ उसको वो एनालाइज करके बताएगा कि इसमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है एंड कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए, तो जैसे ही मैंने रन किया है तो क्या करेगा वो, सबसे पहले आपको इसको एनालाइज करके बताएगा कि कॉस्ट कितना लगने वाला। तो ये देखिए एकदम सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फॉर्म लगाया है तो कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, 0 पॉइंट में है। एंड कितने रो सेलेक्ट होने वाले हैं, तो इसमें जो रो आने वाले हैं 238 रो आने वाले हैं। तो अपन सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यदि मैं काउंट मारूंगा यहाँ पे काउंट स्टार, तो यहाँ पे कितने रो बोल रहा है वो, ये इसको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर ही। यहाँ पे आप देखेंगे विदाउट एक्सप्लेन के रन कर रहा हूँ तो इसके अंदर 238 रो है, ये देखिए 238। तो वो क्या करता है, ये डेटाबेस में अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो काउंट बराबर बता रहा है। तो ये क्या करता है, जो डेटाबेस में जो स्टोर करके रखता है सारा डिटेल, ये वहाँ से लेता है, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसके अलावा अपन नीचे समझेंगे एनालाइज। तो एनालाइज में क्या करता है, वो एग्जीक्यूट भी करता है। जैसे अपडेट करेंगे तो आपके एक्चुअल रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपडेट लिखा रहेगा तो सिर्फ वो उस अपडेट को एनालाइज करके दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया उसने कि मेरे रो कितने हैं, 235 एंड बिट्स क्या है उसकी, 46 बिट्स है। ये अपन समझेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में। अभी मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन एंड नेक्स्ट में करके बताता हूँ कि एक्सप्लेन एनालाइज। और किसको, इसको एक्सप्लेन एनालाइज में क्या होगा, देखिए रन करते हैं। तो एक्सप्लेन एनालाइज का क्या है कि वो एग्जीक्यूट करेगा, एक्चुअल में इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीट एंड उसको एनालाइज करके बताएगा। तो अपन जैसे ही रन करेंगे तो इस कंडीशन में देखिए वो क्या होगा कि मेरे रिकॉर्ड सेम बताए हैं, काउंट देखिए एकदम सेम है, बिट्स 46 सेम मैच हो रहा है, लेकिन उसमें क्या बताया है कि प्लानिंग टाइम कितना लगा एंड एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम मतलब मैंने एग्जीक्यूट किया है। ये तो मेरा सेलेक्ट क्वेरी है, यदि मुझे इंसर्ट या अपडेट करना रहता तो एक्चुअल में वो रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देता। तो इसके कारण एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे कितना बताता है, 0 और 0। यदि इसके अलावा एक और क्या होता है, एक्सप्लेन एनालाइज वर्बोस। वर्बोस क्या होता है कि मेरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एग्जैक्टली सेम करेगा लेकिन मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए अपन रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ये तो सेम मिला ही है, इसमें क्या हुआ कि जो आउटपुट कॉलम कितने आने वाले हैं वो आउटपुट कॉलम का पूरा डिटेल भी देता है कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम है। इसमें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस नंबर, पूरे जितने भी कॉलम रहेंगे उसका डिटेल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके URL भी दिए हैं, आपको एकदम डिटेल में समझना है तो आप यहाँ पे इस URL को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको ओपन करके समझेंगे तो एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। यदि अपन यहाँ पे अभी समझते हैं कि एक्सप्लेन एनालाइज में मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो एग्जीक्यूट भी कर देता है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, जब आपको समझना रहता है तो आप नहीं चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट करे लेकिन कंप्लीट डिटेल मिले। अपन ने पहले समझा हुआ है कि मेरा रोल बैक होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यूज करूंगा बिगिन एग्जीक्यूट एक्सप्लेन एनालाइज सेम एंड इसके अंदर मेरा कमांड रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे करना है कि अपडेट एंड मेरा टेबल इस तरह से एंड सेट एंड मेरा कंडीशन रहेगा, वेयर कंडीशन रहेगा, कंप्लीट रहेगा। तो आइडियली क्या करेगा, यदि मैं विदाउट बिगिन एंड रोल बैक के रन करूंगा तो मेरा ये जो अपडेट है ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। बट मुझे डेटा अपडेट नहीं करना है, सिर्फ उसको डिटेल में समझना है। तो मैं क्या करूँगा, बिगिन लिखूंगा स्टार्ट करके, एग्जीक्यूट करूँगा एंड इसके नीचे मैं रोल बैक कर दूंगा। तो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ मेरे को ये एनालाइज का प्लान बताएगा, लेकिन एक्चुअल में जो डेटा है वो अपडेट नहीं होगा। तो इसके कारण यदि आपको डेटा सिर्फ प्लान देखना है, अपडेट नहीं कराना है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी ये तो अपन ने एकदम सिंपल क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी लेके समझ रहे हैं, तो इसके कारण आपको सिर्फ सिंगल लाइन आ रही है कि आपका कॉस्ट दिखा रहा है, रॉ दिखा रहा है, बेस्ट। लेकिन ये आपके ज्वाइन रहेंगे,
या मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरी रहेगी तो उसको क्या वो कंप्लीट दिखाएगा आपका कि ज्वाइन कौन सा है, क्रॉस ज्वाइन कितना बिट्स लग रहा है। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इसका अपन एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखेंगे एंड समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो लेकिन अभी आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक ज्वाइन कंडीशन लिख ले रहा हूँ कि अपन यहाँ पे रन करते हैं कि मेरा जो टेबल है सेम टेबल को ज्वाइन करते हैं। वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इन एंड एक इनर क्वेरी लिख लेते हैं। तो इनर क्वेरी क्या रहेगा अपना सेम रहेगा, लेकिन अपन सेम टेबल से एक पर्टिकुलर पर्सन को वेयर कंडीशन में देख लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू महेश, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू महेश डाला तो मैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे आप तो अपन देखो क्या मिलेगा, जितने भी महेश के रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आपके दिख जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, सेम रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम इंसर्ट किया है 233 टाइम, तो वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। अभी इसका अपने को देखना है कि मेरे को एक्सप्लेन प्लान क्या करेंगे, मैं इसको रन करूंगा तो वो एग्जैक्ट आपका सारा प्लान दिखाएगा कि किस क्वेरी में कहाँ पे मेरा कितना टाइम लगा। ये देखिए सिंपल क्वेरी था, यदि मैं वेयर कंडीशन लगा के डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल टू महेश करके कर सकता था, या इस तरह का लिखा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए नेस्टेड लूप लगाया क्योंकि मैंने इनर क्वेरी लगाई है, एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू महेश टैक्स सब में बताएगा कि कितने रो फैच कर रहा है एंड कितना टाइम लग रहा है। इसका ऑनलाइन टूल भी है जहाँ पे आप आपका स्किल क्वेरी यहाँ से कॉपी करके डाल सकते हैं एंड वहाँ पे एवरी लाइन का वो डिटेल दिखाता है, ठीक है। यदि आप सेम क्वेरी को मैं एनालाइज के थ्रू करूँगा तो सिर्फ क्या करना रहता है, आपको एक्सप्लेन के बाद एनालाइज वर्ड लिखना पड़ता है एंड इसको रन करेंगे अपन। ये देखिए तो मेरे एक्स्ट्रा रो बढ़ जाएंगे एंड उसमें कंप्लीट डिटेल आएगा। ये 9 रो आए, देखिए प्लानिंग टाइम बताया एंड एग्जीक्यूशन टाइम। इससे भी ज़्यादा आपको कॉलम डिटेल भी चाहिए कि कौन कौन से कॉलम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परवोस लगा देंगे। तो आपको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे एंड आप रन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कॉलम नेम भी मिलेंगे। तो आप देखिए लास्ट टाइम 9 रो से अभी देखिए 13 रो आ गए हैं एंड इन बिटवीन आप देखेंगे तो आपको सारे कॉलम का डिटेल मिलेगा। ये देखिए कि आउटपुट कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी क्वेरी रहेगा। जब भी आपको परफॉर्मेंस इशू आता है, आपको लगता है कि कहाँ पे ज्वाइन कंडीशन हो सकता है कि जहाँ पे इनर ज्वाइन की ज़रूरत थी लेकिन आपने क्रॉस ज्वाइन लगा दिया है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए ये तीनों एक्सप्लेन, एनालाइज एंड परवोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो अपना एक पहला इंट्रो सेक्शन था। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपन उसमें अपन इंडेक्स समझेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम है, मैंने एक्सप्लेन एनालाइज से मुझे मालूम चला है कि भाई मेरा परफॉर्मेंस का इशू है, तो उसके लिए मेरे को इंडेक्स लगाना है या पार्टीशन करना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।